Good morning students. Today we will discuss about the remaining part of adjective for class 7. तो आज जो क्लास 7 का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था एडजेक्टिव, वहाँ पे हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे था हमारा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो इसके 3 टाइप्स थे, आपको पता ही है, पिछले क्लास में हम जो कि डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव डिग्री, second one is comparative degree, and last third one is superlative degree. तो एक चीज़ जब आप पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने आपको ऐसे ही थोरली यहाँ पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको हमने बताया था कुछ। अब जैसे कि पॉजिटिव डिग्री अकेले जब वो एडजेक्टिव जो है अपने रियल फॉर्म में, मेन फॉर्म में रहता है तो पॉजिटिव डिग्री, जब उसका कंपेयर 2 लोगों से होता है तो कंपैरेटिव डिग्री, और मोर देन 2 से होता है तो सुपरलेटिव डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिग्री का हम डिफिनीशन देखेंगे। और ये सब चीज़ आपके बुक में ऑलरेडी यहाँ पे जो है आप अपने बुक में दे चुका है, ठीक है ना। ये यहाँ पे एडजेक्टिव का जो पेज नंबर आपका 11 है, ठीक है, वहाँ पे ऊपर से ही व्हेन हमने क्या लिखा, व्हेन द एडजेक्टिव इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, मेन फॉर्म में रहता है, तब उसे कहाँ क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, एक्सेप्टेंस, ये सब देख रहे हो, ये सब जो चीज़ें ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, एक्सेप्ट, ये जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो यही चीज़ को जब ओरिजिनल फॉर्म में एडजेक्टिव रहता है, क्योंकि ये सब तो ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये सब एडजेक्टिव है ही, तो जब ये ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। अब जैसे दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का आपको तो पता ही कि व्हेन द एडजेक्टिव, when ये हुआ कि व्हेन टू और थिंग्स, टू पीपल और थिंग्स, जब 2 लोग या थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब 2 लोग या चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तब कौन सा डिग्री यूज होता है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब हम देखेंगे जो हमारा लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। और इसके बाद आपका टॉपिक है फॉर्मेशन, कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री, तो अब देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या क्या है। व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर हमने लिखा सुपरलेटिव डिग्री कि व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज्ड
टू कंपेयर मोर देन 2 पीपल। ध्यान देखो यहाँ पे मोर देन 2 पीपल, 2 और मोर देन 2 नहीं लिखा हमने, मोर देन 2 पीपल, क्योंकि जब 2 लोगों का कंपेयर होता है तो कौन सा डिग्री यूज होता है, कंपेरेटिव डिग्री। लेकिन जब 2 से ज़्यादा लोगों का कंपेयर होता है तो कौन सा डिग्री यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल आप रखते हो तो इसका एग्जाम्पल आपका, जैसे हमने लिखा था कि पहला एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री में हमने लिखा था कि इंटेलिजेंट, तो इसका हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल लिखा था हमने तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, एक्सेट्रास। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इन तीनों का डिफिनीशन और यूज कहाँ होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, क्योंकि पॉजिटिव तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। तो अब आपको पढ़ना है अगले टॉपिक में कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे या पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। तो अब हम रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, आपके बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो, जैसे आपका जो है पहला रूल है, रूल यहाँ पे बहुत सारे रूल है, उससे हम चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव तो अपने आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। तो अब यहाँ पे हम कंपैरेटिव से ये हुआ, जैसे हम बताएं पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे कंपैरेटिव एंड यहाँ पे सुपरलेटिव। ठीक है, तो अब जैसे हमारा जो ये रूल हुआ, पहला रूल हम यहाँ पे लिखते रहे, ठीक है ना। रूल फर्स्ट जो हुआ, जनरली हम पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो ER एंड EST, ध्यान रखो, कंपैरेटिव में जोड़ते हैं ER एंड सुपरलेटिव में जोड़ते हैं EST। तो जनरली ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पूरा नहीं लिखा कि जनरली पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ER, ठीक है, एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए EST सफिक्स ऐड करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ याद रखो, कंपैरेटिव में हम क्या जनरली ER एंड सुपरलेटिव में हम क्या करते हैं EST। जैसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सपोज करो ये हमारा टॉल हुआ, टॉल यानी लंबा। जैसे ही हम कंपैरेटिव बनाएंगे, हमने क्या लिखा था ER लगाएंगे, तो इसमें क्या लगाएंगे हम टॉलर, ER लगा दिया हमने, ठीक है। ये देखो ER को हम डार्क कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही सुपरलेटिव बनाएंगे इस टॉल का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टॉलेस्ट, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल हुआ हमारा शॉर्ट, तो जब इसमें हम बनाएंगे तो इसका हो गया हमारा शॉर्टर, ठीक है, और ये हमारा हुआ शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं आपका बोल्ड, तो ये हमारा हुआ, जब कंपैरेटिव बनाओगे तो बोल्डर और जब सुपरलेटिव बनाओगे तो बोल्डेस्ट, EST। देख रहे हो हर चीज़ में, जब आप पहला रूल जो है पॉजिटिव से जब आप कंपैरेटिव बनाते हो तो ER एंड जब सुपरलेटिव में इंटरचेंज करते हो तो EST बनाते हैं। हर चीज़ में देखो, ये जैसे टॉल का हुआ तो ER हमने लगाया एंड टॉलेस्ट EST, वैसे ही जब शॉर्ट हुआ तो ER शॉर्टर एंड सुपरलेटिव में EST, बोल्ड हुआ तो बोल्डर एंड EST, ठीक है ना, बोल्डेस्ट। जब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखो एक बार थोड़ी समझो। जब कोई एडजेक्टिव, रूल नंबर 2 बोलता है कि जब कोई व्हेन एन एडजेक्टिव एंड विथ ई, व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स विथ ही, देन
उस टाइम जब आप उसको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में बोलते हो तो केवल आर एंड एस टी जोड़ते हो, ध्यान रखो। जब कोई एडजेक्टिव ई से इंड हो, ठीक है ना, ई से इंड हो तो कंपैरेटिव में आर ए और सुपरलेटिव में एस टी, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमने लिखा कि जब कोई एडजेक्टिव ई से एंड हो, उसके एंड में क्या हो, ई हो, तो कंपैरेटिव में, ये शॉर्ट में हमने लिखा है कंपैरेटिव डिग्री में ई आर की जगह पे ई तो पहले से ऑलरेडी है, तो वहाँ पे ई आर की जगह पे क्या जोड़ेंगे, ऐड करेंगे केवल हम सफिक्स आर, एंड सुपरलेटिव में केवल सफिक्स एस टी ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ, जैसे पहला हुआ हमारा ब्रेव, ठीक है ना, ब्रेव यानी बहादुर, तो यहाँ पे देख रहे हो ई से इंड हो रहा है, तो अब इसमें हम केवल क्या ऐड करेंगे, आर, ब्रेवर, केवल आर ऐड किया। अब जैसे इसका ब्रेवेस्ट ई तो है तो केवल एस टी, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दो। अब वैसे ही जैसे वाइट हुआ, देखो ई इंड हो रहा है, ई से इंड हो रहा है, तो यहाँ पे केवल हम क्या जोड़ेंगे, आर, वाइटर, और यहाँ पे हुआ वाइटेस्ट। जैसे ब्रेव यानी बहादुर, और ब्रेवर हुआ यानी दो लोगों में कोई बहादुर, और ब्रेवेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बहादुर, वाइट यानी सफ़ेद, ठीक है, वाइटर यानी दो लोगों में जो सबसे ज़्यादा सफ़ेद है। जैसे यहाँ पे वाइट अभी, अब जैसे कोई और होता है यहाँ पे और उसका कपड़ा थोड़ा सा गंदा होता है वाइट कलर में, तो हम बोलते हैं कि मेरा जो शर्ट है इससे ज़्यादा वाइटर है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उन सबका जो है वाइट ही है, लेकिन सबका गंदा है और मेरा सबसे ज़्यादा साफ है, तो यहाँ पे हम अपने लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, वाइटेस्ट, ठीक है, तो केवल एस टी ऐड करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपका रूल जो है 2 खत्म, रूल नंबर 2 खत्म हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। यहाँ पे रूल नंबर 3। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, जब कोई एडजेक्टिव वाई से इंड हो, व्हेन एन एडजेक्टिव इंड विथ वाई, ठीक है ना, तो वहां पे वाई को इंटरचेंज करते हैं आई, वाई को इंटरचेंज करते हैं किसमें, आई में, और फिर वही सफिक्स ई आर एंड ई एस टी ऐड करते हैं। फिर ध्यान से सुनो, जब कोई एडजेक्टिव किससे इंड हो, वाई से, तो हम उस पॉजिटिव डिग्री को हम जब कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में इंटरचेंज करते हैं, तो उस वाई को हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस वाई को हम चेंज करते हैं आई में, एंड देन ई आर कंपैरेटिव डिग्री के लिए और ई एस टी किस में जोड़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, ठीक है ना। हर चीज़ देखो, रूल हम यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे लिखते जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब कोई एडजेक्टिव वाई से इंड हो, ठीक है ना, वाई से इंड हो, तो वाई को आई में चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला काम क्या होता है, वाई को आई में इंटरचेंज करना, और देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री के लिए ई आर एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए ई एस टी सफिक्स ऐड करते हैं। जैसे हमारा हुआ हैप्पी, देख रहे हो वाई से इंड हो रहा है, तो सबसे पहले इसका काम क्या होगा, तो सबसे पहले हम हैप्पी वाले वाई को हम आई में इंटरचेंज करेंगे, और उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए ई आर ऐड करेंगे। वैसे ही ये हैप्पी है, डायरेक्ट अगर सुपरलेटिव बनाना है तो ये आई और ई एस टी। वैसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हो गया ई जी, ठीक है ना, ई ए एस वाई। तो अगर इसको डायरेक्ट सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो आपको पता है कि ये इंड हो रहा है वाई से, ठीक है ना, इंड हो रहा है किससे, वाई से, तो वाई को हम किस में चेंज करेंगे, छोटू आई में कर दिया हमने। और सुपरलेटिव में हम क्या लगाते हैं, ई एस टी, न कि ई आर लगाते हैं, तो ई एस टी हमने यहाँ पे लगाया। वैसे अगर कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो ई ए एस आई और उसके बाद ई जी एफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दे रखा है। अब जैसे नेक्स्ट है
नेक्स्ट रूल कहता है कि जब कोई आपका एडजेक्टिव, जब कोई एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट से इंड हो, ठीक है ना, व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट विथ अ शॉर्ट वोवेल साउंड, द लास्ट कॉन्सोनेंट डबल एंड ER एंड EST। जब कोई एडजेक्टिव जो है कॉन्सोनेंट से इंड हो और वो जो कॉन्सोनेंट छोटा हल्का सा वोवेल का साउंड हो, ठीक है ना, तो उस कॉन्सोनेंट जो है इंड जिससे हो रहा है उसको हम डबल करके ER और EST, जैसे पहले एग्जांपल हॉट, हॉट, हॉट जैसे बोल ट के पहले O आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, जब कोई एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट के साथ इंड हो, कॉन्सोनेंट तो आपको पता ही है वोवेल A-E-I-O-U है, और अल्फ़ाबेट में 5 जो वोवेल अगर आप निकाल देते हो तो उसके बाद जो 21 बच के वो हमारा कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो जब कोई एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट के साथ इंड हो और, ठीक है, हल्का वोवेल का साउंड हो, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके वही कंपैरेटिव में, आपको कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। हमने लिखा कि जब कोई कॉन्सोनेंट के, जब कोई एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट के साथ इंड हो और हल्का वोवेल के साथ, वोवेल के साउंड के हो, तो उस कॉन्सोनेंट को हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, और उसके साथ, उसके बाद आपको तो पता है कि जनरली हम कंपैरेटिव में ER एंड सुपरलेटिव में EST, जैसे हमारा हॉट, देख रहे हो कॉन्सोनेंट के साथ इंड हो रहा है और जो है थोड़ा सा वोवेल साउंड भी दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसको डबल करते हैं, सबसे लास्ट वाले को, सबको डबल नहीं करना, और उसके बाद ER, वही EST डबल करके EST, देख रहे हो यहाँ पे हमने डबल किया और ये ER जोड़ा, यहाँ पे हमने डबल किया और EST ऐड किया, वैसे ही थीन हुआ हमारा। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, थीनर, N को डबल किया, ER ऐड किया, थीनेस्ट, N को डबल किया, EST। तो इस तरीके से आपका ये रूल हुआ। यहाँ पे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल हमारा जो है वो बोलता है 2 सिलेबल वाले वर्ड्स। 2 सिलेबल वाले वर्ड्स जैसे बहुत सारे इंटेलिजेंट हैं, ब्यूटीफुल है, ये सब जो वर्ड्स हैं ये कितने, कौन सा वर्ड है, 2 सिलेबल वाले। रूल नंबर जो भी है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो रूल बोलता है कि जब कोई एडजेक्टिव टू सिलेबल वाले वर्ड हो, ठीक है ना, जब कोई एडजेक्टिव 2 सिलेबल वाले वर्ड हो, ठीक है ना, और Y के साथ, और Y से इंड ना हो, तो कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री में मोर, MORE, मोर ध्यान दो, एंड सुपरलेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में EST, सॉरी मोस्ट, मोस्ट, ठीक है ना। ये रूल कहता है कि जब कोई एडजेक्टिव 2 सिलेबल वाले वर्ड हो, ठीक है ना, और Y के साथ इंड न हो, ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव में मोर एंड सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, EST। यही चीज़ आपकी बुक में दे रखा है कि व्हेन 2 सिलेबल एडजेक्टिव दैट डू नॉट एंड इन Y एंड ऑल एडजेक्टिव्स विथ मोर देन 2 सिलेबल मेक द कंपैरेटिव सुपरलेटिव बाय एडिंग मोर एंड कंपैरेटिव एंड मोस्ट बिफोर द सुपरलेटिव। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ ब्यूटीफुल, तो इसमें इसको आप जैसे ही कंपैरेटिव में चेंज करोगे तो इसके पहले पहले हमेशा मोर लगेगा और वो वर्ड जो है मेन एडजेक्टिव हो वो ज्यों का त्यों होगा, सेम रह जाएगा। तो मोर ब्यूटीफुल
एंड दूसरा हो जाएगा इसके सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या बोला था, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखते हो तो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंट भी 2 सिलेबल वाला वर्ड है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, मोर लग जाएगा, उसके बाद इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट, वही जब इसका होगा तो मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4-5 रूल पढ़े। ठीक है ना, अब जैसे नेक्स्ट रूल जो है हमारा, वो कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ड्स हैं, इरेगुलर एडजेक्टिव हैं, उन पे कोई रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। There are some irregular words who don't follow any rule for interchange. They completely interchange into new word, ठीक है, कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ड्स हैं जो कि कोई रूल फॉलो नहीं करते, वो डायरेक्टली इनकम्प्लीट, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब जैसे देखो गुड, अब इस पे कोई रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है ना, तो गुड का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव बेटर, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बेस्ट। अब जैसे मच होता है, इसका हो जाएगा मोर एंड मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, लिटिल होता है, लिटिल, लेस, लिस्ट। ठीक है, ऐसे ही आपके बुक में ये सब चीज़ दे रखा है, जैसे बैड का वर्स कंपैरेटिव हो जाएगा, वर्स्ट सुपरलेटिव हो जाएगा, ओल्ड का होता है। देखो अब यहाँ पे ये जो वर्ड है यहाँ पे, अब ध्यान से हम ये सब चीज़ मिटा रहे हैं इरेगुलर वर्ड्स वाले में ही। आप 2-3 चीज़ ध्यान रखो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो देखोगे आप 2-3 ऐसे हैं, जैसे एक है ओल्ड और दूसरा है फार। ओल्ड यानी होता है बुजुर्ग, बूढ़ा। अब इसके 2 दे रखे हैं, एक दे रखा है कंपैरेटिव में ओल्डर और इल्डर। ठीक है ना, आप अपने बुक में देखोगे तो ओल्डर एंड इल्डर। ठीक है, और इसका सुपरलेटिव जो है ओल्डेस्ट एंड इल्डेस्ट, ये भी दे रखा है सुपरलेटिव, ओल्डेस्ट एंड इल्डेस्ट। अब वैसे ही फार का एक होता है फर्दर, ठीक है, और एक होता है फारदर। अब जब इसका सुपरलेटिव बनेगा तो ये जो है ओल्ड का ओल्डेस्ट होगा, ध्यान रखना, और ये फार का फर्देस्ट होगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये फारदेस्ट होगा। अब देखो यहाँ पे हम जब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वर्ड जो है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएटिंग है, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्लियर करेंगे। तब तक लिए हम यहाँ पे आप जो है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इन द टेबल बिलो। ये जो टेबल दे रखा है इसमें आपको पूरा फिल करना है, ठीक है। तब तक यहाँ पे जैसे कितने हैं आप, कुछ ये एक्सरसाइज आपके नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे एक्सरसाइज क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे दे रखा है ब्लैक, अनजस्ट, लेजी, टायर्ड, वंडरफुल, ब्रिलियंट, लिटिल, फ्यू। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज भी था, एक्सरसाइज ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इवन इन द ब्रैकेट। दूसरा जो है ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव दे रखा है उसके सुटेबल फॉर्म को। तो अब सुटेबल फॉर्म यानी तो आपको पता है कि हमने बताया था सुटेबल फॉर्म 3 ही, या तो पॉजिटिव डिग्री भरना है, अदरवाइज सुपरलेटिव, नहीं तो कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने आपको दे रखा था। तो अब देखो
पॉजिटिव में होता क्या है, 2 लोगों से, पॉजिटिव अपने वो मेन फॉर्म में रहता है, कंपैरेटिव जो है 2 लोगों में, अब सुपरलेटिव 2 से ज़्यादा लोगों में। आई हैव एन, अब ओल्ड है, मेरे पास एक, तो अब 2 लोग हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको भरना, लेट डिस्कस दिस एट अ। अब यहाँ पे आपको ये सब चीज़ टोटल फॉलो फिल करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एक्सरसाइज बी एंड सी में, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अपना कर सकते हो। तब तक लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर आपका प्रॉपर वे में होना चाहिए। थैंक्स।